नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यामिन मंसूरी और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज़ टाइम। 17 नवंबर 1913 यह वह तारीख है जब राजस्थान के मानगढ़ में 1500 आदिवासियों ने शहादत दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 6 साल पहले हुई इस शहादत दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मानगढ़ धाम पे भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा द्वारा एक सम्मेलन किया जाता है। सम्मेलन में भील प्रदेश बनाने की मांग को लेकर हर साल सम्मेलन किया जाता है। साथ ही 1500 शहादत हुए आदिवासियों को श्रद्धांजलि भी दी जाती। आपको बता दें कि 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम में 1500 आदिवासियों ने अपनी शहादत दी थी। उसी शहादत के उपलक्ष्य में हर वर्ष वहां पर पवित्र मानगढ़ धाम में एक सम्मेलन किया जाता है भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा द्वारा, और भील प्रदेश बनाने की हर साल मांग सरकार के समक्ष रखी जाती है। 49 जिलों को जोड़कर भील प्रदेश बनाने की मांग रखी जाती है। साथ ही 49 जिलों से लगभग हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल होते हैं, सामाजिक लोग शामिल होते हैं और सामाजिक लोगों का उद्बोधन होता है। साथ ही भील प्रदेश बनाने की मांग की जाती है। देखिए पूरी खबर न्यूज़ टाइम पर। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और हर खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ टाइम। हमारे कोटड़ा से जहां जनजाति मंत्री आते हैं वहां लड़कियां बेच रहे लोग, ऐसा अखबार में आया था। सही है गलत है? तो ये लड़कियां बिक रही है, उसका कारण क्या है? लड़के भी बिक रहे हैं, मानव तस्करी हो रही है। ये भाई रमेश भाई कह रहे पेट में भी बिक रहा है। ये बच्चे मानव तस्करी हो रही है। तुमने 75 साल में क्या किया ये हम पूछना चाहते हैं। इंसान बिक रहे हैं, बेटियां बिक रही है, बेटे बिक रहे हैं, मानव तस्करी हो रही है। तुमने क्या किया आज तक बताओ? तुम बजट की बात करते हो, बजट कौन खाता है हमको पता नहीं क्या? पिछले 2 साल पहले आपका उदयपुर में एक बड़ी अधिकारी ने जनजाति बजट का क्या किया था पता नहीं है सबको? अखबार में छप के आया था, मध्य प्रदेश में भी छप के आया, ये हमको पता है। किताबें लिख दी उनके। ये रोकना चाहिए। अनुसूचित क्षेत्र की जमीन सरकार भी नहीं खरीद सकती, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का जमीन है। ये गुजरात में केवड़िया में सारे आदिवासियों की जमीन ले ली, वो किसके आधार पर ली? किस कानून के तहत ली? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अपने आप में कानून होता है, उसका पालना नहीं हुआ गुजरात में, और केवड़िया में आदिवासियों की जमीन ले ली। अभी हमारा छोटी सरवन में पावर प्लांट के नाम पर जबरन आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है, जबकि आदिवासी की जमीन कोई ले नहीं सकता। तो यह उल्लंघन क्यों हो रहा है, यह पूछने का अधिकार नहीं है क्या हमको? अभी केला मेला और दाता वनखंड की जमीन पीपलखुट की सोने की खदान की नीलामी करने वाले, हम जंगल में लकड़ी काटते तुम डंडा मारते हो, पत्तियां तोड़ते हो तो तुम हमारे ऊपर डंडे मारते हो, जंगल में हम बस जाए तो तुम हमारा जेसीबी से हमारा घर उखाड़ देते हो।
और जंगल की जमीन तुम नीलाम कर देते हो गैर आदिवासी कंपनियों को, क्या ये हम स्वीकार करेंगे? ये कंपनियां पहले है कि आदिवासी पहले? सरकार में बैठा शासक वर्ग पहले है कि आदिवासी पहले? धर्म पहले कि आदिवासी पहले? भगवान पहले कि आदिवासी पहले? क्या बात करते हैं? इतने समझदार हो गए हैं? गजब हो गई। यही है आदिवासियत। आदिवासी पहले आए धरती पर, इसके बाद भगवान आया। आदिवासी पहले आया धरती पर, फिर धर्म आया। आदिवासी पहले आया इस धरती पर, इसके बाद राज व्यवस्था आई। आदिवासी पहले आया इस धरती पर, इसके बाद में आपका लोकतंत्र आया। और लोकतंत्र आदिवासियों की देन है। और संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था, तुम हमको लोकतंत्र क्या सिखाओगे? आदिवासी 3000 साल से लोकतंत्र को जीता आया है। असली लोकतंत्र प्रस्थापित करना है देश में। और एक बड़ी बात, आपका घाटोल में जगपुरा और भूकिया में उन्होंने सोने की खदानें नीलामी कर दी। किया कि नहीं किया? हम ऐसा कहना चाहते हैं कि आदिवासियों की सहकारी समितियां बननी चाहिए और उन सहकारी समितियां को अधिकार होना चाहिए कि वो सोने की खदानें को खोदे। ऐसा होना चाहिए।